अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे अदाही कूपन के बारे में। हाजी जो हज के लिए जाते हैं वो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी कैसी करनी चाहिए, कौन सी कुर्बानी बेहतर है और आप उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट जा रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि अगर आपने यहाँ पर कूपन नहीं लिया है हज कमेटी ऑफ इंडिया से या आपने ऑनलाइन नहीं लिया है तो सऊदी अरब जाकर आप हज के अय्याम से यानी कि हज के दिनों से पहले ही भी आप जो वहाँ पर हरम शरीफ है उसके पास जो क्लॉक टावर है उसके करीब ही एक बिल्डिंग है, वहाँ से आप जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और वहाँ कई तरह के काउंटर लगते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद रहते हैं यानी कि CGI के, उनके थ्रू भी आप हज इंस्पेक्टर के थ्रू भी आप कूपन वहाँ ख़रीद सकते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ एडोप्ट किया है तब भी आप अदाही कूपन ले सकते हैं और यहाँ नहीं लिया है तो भी कर सकते हैं। और डिटेल में मैं आपको बताता चलूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है आपको ये ऑप्शन देती है कि आप अदाही कूपन यहाँ से ही आप उसको क्लिक करके चलिए, यानी कि आप उसकी परमिशन देते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको पहले से ही आपका इंतज़ाम कर देती है। अदाही कूपन वो कूपन होता है जो हुज्जाज इकराम अपनी हज की कुर्बानी के लिए सऊदी गवर्नमेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो आपकी कुर्बानी जो हज की कुर्बानी होती है वो बहुत सही तरीके से आपको कुर्बानी कराई जाए। और उसका पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने, जिसमें अकीक़ा का, सदक़े का और दम का और हज की जो कुर्बानी है पूरा वो डिपार्टमेंट पूरे कुर्बानी का ही काम देखता है। और ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें हर काम बड़े सिस्टम से होता है। सिस्टम से मतलब ये है, पहले भेड़ और बकरियों को, दुम्बों को ख़रीदा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर और बहुत ही मुनासिब रेट में ख़रीदा जाता है, लाखों की तादाद में। उनकी बाकायदे मेडिकल जांच की जाती है, पूरी टीम लगी रहती है, डॉक्टर्स की टीम लगी रहती है और उनकी देखभाल की जाती है बाकायदे। फिर उनको शरीयत के हिसाब से वहाँ पर उनकी कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी के बाद वो जो गोश्त होता है उसको गरीब मिस्किनों में मक्का में बांटा जाता है और बाकी गोश्त जो बचता है वो करीब 27 ममालिक हैं इस्लामिक जो मुस्लिम, वहाँ पर उन गरीब लोगों पर या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं या जहाँ पर कोई ऐसी बड़ी मुसीबत होती है उन जगह पर पैकिंग करके बाकायदे वो भेज दिया जाता है। तो इससे पता ही चलता है कि हमारी जो कुर्बानी होती है हज की, अगर हम अदाही कूपन के थ्रू करते हैं तो सही कुर्बानी होती है और हमारा गोश्त भी सही जगह चला जाता है। होता क्या है, जब हज कमेटी ऑफ इंडिया से लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ ऑप्शन दिया जाता है कि अदाही कूपन आप अडोप्ट कर रहे हैं यानी कि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यानी कि आपको छूट दी जाती है ताकि आप ये नहीं कर सकें कि हम ज़रूरी होता है कि आप करें कुर्बानी, तो आपको ऊपर दिया जाता है कि आप लें या नहीं लें, ताकि कोई ये ना समझे कि ज़बरदस्ती तो नहीं कराई जा रही। लेकिन ये कुर्बानी अदाही कूपन के थ्रू कराना बेहतर रहता है और इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कई बैंक्स लगा रखे हैं। एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है जो इसका लिए कूपन आप ख़रीद सकते हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया भी उसी के थ्रू पूरा जो है इसका इंतज़ाम करती है। आपका काम जो आपका हज का खर्चा लिया जाता है उसमें आप अगर अदाही कूपन को आप एडोप्ट करते हैं जो वहाँ पर इस बार रेट आते हैं उसको पैसे भी उसमें काट दिए जाते हैं। तो ये हमारी राय है कि अगर आप अपनी कुर्बानी खुद ना करके, क्योंकि वहाँ खुद कुर्बानी करना मुनासिब क्या नामुमकिन से ही होता है हाजियों के लिए, क्योंकि बहुत दूर वहाँ पर जो है इसका जो जहाँ बुचड़ खाना है, जहाँ पर कुर्बान गाह है वो बहुत दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर मीना से, और वहाँ पर उन दिनों में जाना मुश्किल क्या बहुत ही नामुमकिन सा होता है। हाजी अपने अरकान में लगे होते हैं तो कुर्बानी के लिए नहीं जा सकते। तो और आप किसी अगर अजनबी को पैसा देते हैं वहाँ पर या किसी जान पहचान के वालों को पैसा देते हैं तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कुर्बानी कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो भी आपके सब उनके भरोसे पर रहते हैं। लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट जो कुर्बानी कराती है तो उसकी बाकायदे उनकी गारंटी होती है, उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है जो सालों से इस काम में लगा हुआ है और लाखों की तादाद में
जो है कुर्बान गाह में कुर्बानियाँ होती हैं साफ़ सुथरे ढंग से, और जैसे मैंने बताया वो कुर्बानी का गोश्त भी सही जगह पर पहुंच जाता है। और आपको एक कूपन दिया जाता है जब आप का हज के अय्याम करीब आते हैं, तो आपकी बिल्डिंग में कूपन दिया जाता है जो आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो अपने पैसे जमा किए होंगे, तो वो हज से 2-4 दिन पहले जाने से पहले आपको कूपन दिया जाएगा। उस कूपन में एक बारकोड होगा, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कुर्बानी वाले दिन कि आपकी कुर्बानी हो गई या नहीं हुई है। तो जो QR स्कैनर होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, आप उसके थ्रू को चेक कर सकते हैं, और अगर आईफोन है तो डायरेक्ट आप जो है उसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जीक्यूट हुई है या नॉट एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ रहा है, तो पचला अभी नहीं हुई है। तो ये आप वहाँ पर उस दिन देखकर फिर अपना हलक करा कर आप अगले अरकान पूरे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बाय द वे नहीं कर पाए हैं, अदाई कूपन को नहीं ले पाए हज कमेटी ऑफ इंडिया से, तो अभी भी आप एक एप्लीकेशन के थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के नाम एक मेल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक आप जो दरख्वास्त दे सकते हैं कि हम अदाई कूपन हमने जो है नहीं लिया था, अब हमारी राय बन गई है कि हम लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। और अगर आप ले चुके हैं और आप नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको हटवाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा ट्रांसपेरेंट चीज़ है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी राय में लेना बेहतर है, क्योंकि हमने देखा है कि अदाई कूपन के बिना जो लोग वहाँ पर गलत लोगों को पैसा दे देते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, पता भी नहीं होता कि वो कुर्बानी कर रहे हैं, या तो आपके सगे कोई रिश्तेदार हैं और बाकायदे करते हुए आ रहे हैं, जान पहचान के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तो अलग बात है। लेकिन आम तौर पे वहाँ पर फ्रॉड बहुत होता है, गलत तरह के लोग पैसे इकट्ठे करके ले जाते हैं बिल्डिंग से, फिर वो आते नहीं हैं और आपको पता भी नहीं चलता आपकी कुर्बानी हुई नहीं हुई, तो आपको एक शुबह एक शक बना रहता है। और हज के अय्याम में हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी तरह के शक शुबह में मुलव्विस हों, किसी गलत लोगों के हाथों में आप जाएं। तो हमारी एक एक बात पर आपकी निगाह रहेगी, आपको सही गाइडलाइन देते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर गाइडलाइन पर आप अमल करें। शुक्रिया।